नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। आज की इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे पेरिस में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में। क्यों ये सारे प्रोटेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पेरिस की तो पूरा शहर यहाँ पे जल रहा है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों के ऊपर आ गए हैं। लोग सरकार की एक पॉलिसी है, एक रिफॉर्म लाया गया है, उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। सारी बातें जानेंगे वीडियो में। हेयर इज द न्यूज कटिंग। प्रोटेस्ट इन पेरिस एज मैक्रोन फोर्सेज थ्रू पेंशन रिफॉर्म्स। तो पेंशन रिफॉर्म्स करके एक रेजोल्यूशन यहाँ पे सरकार के द्वारा लाया गया है। सरकार के द्वारा तो क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा ये ऑर्डर पास किया गया है। यहाँ पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 49 सब क्लोज 3। वो प्रेसिडेंट को इन्वोक करता है, पावर देता है कि आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो किसी भी मुद्दे के ऊपर। तो उसी का प्रयोग करते हुए यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने एक रिफॉर्म बिल यानी कि पेंशन रिफॉर्म बिल करके है उसको पास कर दिया है। तो इसी के खिलाफ सारे प्रोटेस्ट यहाँ पे कैरी आउट किए जा रहे हैं। शहर पूरा जल रहा है, लोग यहाँ पे सड़कों पे हैं। 217 प्लस लोगों को यहाँ पे डिटेन भी कर लिया गया सरकार के द्वारा। पेरिस प्रोटेस्ट एज फ्रांस बाईपास पार्लियामेंट ऑन दी पेंशन। अब ये वाली भी एक मुद्दा है जिसके खिलाफ में यहाँ पे प्रोटेस्ट कैरी आउट किए जा रहे हैं कि सरकार ने यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन को न लाकर, यानी कि पार्लियामेंट में वहां पर जैसे हमारे यहाँ होता है कि दो हाउस होते हैं, अपर हाउस एंड दी लोअर हाउस। तो वहां पर उन्होंने अपर हाउस के अंदर ही इसको पास करवाया है, बाकी लोअर हाउस के अंदर इसको पास नहीं करवाया, दैट इज द नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली में ये वाला बिल नहीं लेके आया गया, डायरेक्ट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा इसको पास कर दिया गया, नोटिफिकेशन में डाल दिया। ये वाली बात हो जाएगी। सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में, क्या मामला है, बने रहिएगा मेरे साथ। बट बिफोर वी बिगिन, आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाउ व्हाट वाज द न्यूज। अब न्यूज यही है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर क्या है, इस प्रपोज्ड जो बिल है इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। एंड द प्रेसिडेंट मैक्रोन फोर्स्ड थ्रू कंट्रोवर्शियल पेंशन रिफॉर्म्स। एक कंट्रोवर्शियल पेंशन रिफॉर्म्स यहाँ पे सरकार के द्वारा लाया गया है। मैंने बताया आर्टिकल 49 सब क्लोज 3 के तहत ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी मुद्दे के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। और उसी का प्रयोग करते हुए यहाँ पे सरकार ने यानी गवर्नमेंट ने या फिर हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट ने पेंशन रिफॉर्म्स करके एक बिल को पास कर दिया यहाँ पर। और उसी को मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए लोग यहाँ पे सड़कों के ऊपर आ गए हैं। अपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, पूरा अपोजिशन यहाँ पर संसद भवन के अंदर चिल्लाने लगा, नेशनल एंथम गाया उन्होंने और शाउटिंग की यहाँ पर सरकार के खिलाफ में। फ्रांस गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बाईपास द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद कंटेस्टेड पेंशन रिफॉर्म्स। इन्होंने बाईपास कर दिया किसको, लोअर हाउस को। देखो हम बात करते हैं सीनेट की, तो सीनेट इज द अपर हाउस। सीनेट के अंदर तो ये वाला जो है ना बिल आपका पास कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सरकार की जो करंट में जो गवर्नमेंट है वो उसकी मेजोरिटी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेशनल असेंबली की, तो वहां पर सरकार के पास में मेजोरिटी नहीं है। सरकार को पता था अगर आप बिल को वहां पर लेके जाओगे तो बिल वहां पर पास नहीं होगा, उनको फुल बहुमत वहां पर नहीं मिलेगा। दैट्स वाई, इसी कारण से इन्होंने सरकार ने दैट इज दी प्रेसिडेंट ने इसको पास कर दिया। अब ये बिल क्या कहता है कि जो पेंशन है ना आपको पहले मिलती थी 62 एज के ऊपर, अब ये 62 से लेकर 2 साल बढ़ा दिए, दैट इज 64। 2 साल आपको रिटायरमेंट एज आपकी होने वाली है कि 62 से लेकर आपको 64 वर्ष तक ये आपको काम करना पड़ेगा। यानी कि 64 वर्ष जब तक आपके पूरे नहीं होंगे तब तक आप पेंशन के लिए हकदार नहीं होंगे। ये वाला बिल है। अब जैसे देखोगे आप लोग यहाँ पे सिस्टम की बात करें तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहाँ पे 577 सीटें यहाँ पे आपकी नेशनल असेंबली के अंदर हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास कितनी है, दैट इज दी ओनली 250 सीटें हैं और अपोजिशन के पास 318 सीटें हैं। यही रीजन था कि इन्होंने इस बिल को बाईपास कर दिया, लोअर हाउस के अंदर ये लेके ही नहीं आए। ठीक है, विदाउट कॉलिंग ए वोट इन द फ्रांस लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज द रीजन। नाउ थाउजेंड्स ऑफ पीपल प्रोटेस्टेड द मूव ऑन द स्ट्रीट ऑफ पेरिस एंड अदर फ्रेंच सिटीज। तो यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस ने कम से कम 217 प्लस लोगों को यहाँ पे डिटेन भी कर लिया है। और हम बात कर सकते हैं कि जो दुकानें हैं वहाँ पे, दुकान हो गई या फिर कोई और भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसको बहुत सारा नुकसान भी लोगों के द्वारा पहुंचाया गया है। लोगों के ऊपर आंसू गैस छोड़ी जा रही है, पानी के फुव्वारे देख रहे हो आप तस्वीरों के अंदर, बहुत ही भयानक तस्वीरें हम कह सकते हैं ऐसे निकल के आई हैं। नाउ अब बात करते हैं हम लोग, चलो ये तो एक सेपरेट मुद्दा हो गया, प्रोटेस्ट तो बनता है क्योंकि अगर डेमोक्रेसी है, कोई बिल अगर आता है, कोई भी मान के चलिए रेजुलेशन आता है, कोई एक्ट आता है, अगर लोगों को पसंद नहीं आता है तो प्रोटेस्ट तो होंगे ही होंगे। जैसा कि हमारे देश में हम बात करते हैं जो फार्मर्स को लेकर एक रिफॉर्म लाया गया था, फार्मर्स बिल करके था ना, उसके अगेंस्ट में भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे।
अब जैसे हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो हमारे यहाँ आर्टिकल 213 213 जो आर्टिकल है, तो वो बात करता है प्रेसिडेंट्स के ऑर्डिनेंस की। तो प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है किसी भी इशू के ऊपर, तो वही ये वाली बात हो जाएगी। एन के 49 जो आपका सब क्लोज है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इन्वोक करता है प्रेसिडेंट को कि आप ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हो। ये एक प्रकार से ऑर्डिनेंस की तरह ही आप समझ सकते हो। नाउ द प्रपोज्ड रिफॉर्म्स आर द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन्स लॉन्ग स्टैंडिंग प्लेज। अब जब पिछले साल जब यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान इमैनुअल मैक्रोन ने यहाँ पर बताया था कि अपने एक प्रकार से शपथ ली थी कि मैं जो वेलफेयर सिस्टम है उसके अंदर एक सस्टेनेबिलिटी लेके आऊंगा और पूरा जो पेंशन सिस्टम है उसको रिफॉर्म कर दूंगा। ऐसा उन्होंने मतलब पहले बताया था। तो उनकी ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्लेज है, उसको ये फुलफिल कर रहे हैं। ये इस प्रकार से सिमिलर आप समझ सकते हो जैसे कि वाजपेयी सरकार के द्वारा एनपीएस इंडिया के अंदर लाया गया था। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक प्रकार से ये फ्रेंच गवर्नमेंट हैज आर्ग्यूड दैट विद द इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रेंच नीड्स दीज रिफॉर्म्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फिजिकल बर्डन ऑन द पेंशन सिस्टम। यानी कि यहाँ पर सरकार चाहती है कि जो फिजिकल बर्डन है पेंशन पेमेंट के ऊपर, उसको हम लोग रिड्यूस करना चाहते हैं ताकि हमारा जो पेंशन सिस्टम है वो बैंकरप्ट न हो जाए। अगर जितने ज्यादा लोग, अब यहाँ पे बात ये होगी ना कि जितनी ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, आपकी जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, तो आपको अधिक समय तक काम भी करना पड़ेगा। ये वाली बात है। अगर ज्यादा काम, अब आप जब जल्दी रिटायरमेंट लोगे तो क्या होगा, सरकार के ऊपर पेंशन का बोझ बढ़ेगा, पेंशनर्स ज्यादा हो जाएंगे और पेंशन कम हो जाएगी। तो ये वाली बात हो जाएगी। नाउ इन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है फ्रांस के, दैट इज दी बोर्ने, इन्होंने बताया है कि ये वाला जो रिफॉर्म्स है एकदम से लागू नहीं होगा। इट विल बी ग्रेजुअली इंक्रीज्ड बाय 3 ईयर्स बाई 3 मंथ्स एवरी ईयर, यानी कि प्रत्येक साल 3 महीने इसको बढ़ाया जाएगा, न कि एकदम से इसको लागू किया जाएगा। 3 3 महीने प्रत्येक साल हम इसको बढ़ाते जाएंगे और इसको 2030 तक फुलफिल किया जाएगा। 2030 तक कंप्लीटली यानी कि पूर्ण रूप से इसको लागू किया जाएगा, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। फर्दरमोर स्टार्टिंग फ्रॉम 2027 पीपल विल नीड टू हैव वर्क फॉर एटलीस्ट 43 ईयर्स। अब लोगों को 43 साल तक काम करना पड़ेगा, यानी कि 42 ईयर्स पहले काम करना पड़ता था, अब यहाँ पे 42 ईयर्स तक 43 ईयर्स तक यहाँ पे काम करना पड़ेगा, उसके के बाद आप पेंशन के हकदार होगे। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जो पुलिस मैन हो जाएंगे, पुलिस ऑफिसर्स हो जाएंगे, या फिर फायर फाइटिंग में जो लगे हुए हैं लोग, उनको यहाँ पर 67 की एज होने तक ही काम करना पड़ेगा। तो उनके बारे में ये वाली बात बताई गई है। नाउ, और यहाँ पर एक चीज और ये बताई गई है, जो गारंटीड मिनिमम पेंशन आपको मिलेगी, इनकम मिलेगी, वो आपको 85% से कम नहीं मिलेगी ऑफ द नेट मिनिमम वेज। और जो नेट मिनिमम वेज है वर्तमान की, अगर आप करंट इशू की बात करोगे तो ये 1200 यूरोज है होती है। ठीक है, अभी के लिए जो रिटायरमेंट लेते हैं, तो जो मिनिमम वेज है वहां पर उसका 80% 85% तो कम से कम आपको मिलेगी, ऐसा बताया गया सरकार के द्वारा। और ये भी यहाँ पे बताया गया है कि जो पेंशन है वो इन्फ्लेशन के साथ में बढ़ती जाएगी। अगर आगे आगे चलकर मतलब जिस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ेगी उसी प्रकार से पेंशन को भी बढ़ाया जाएगा, ऐसा भी सरकार के द्वारा बताया गया है। नाउ व्हाट आर द सम ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस स्कीम। अब कुछ क्रिटिसिज्म है जो कि अपोजिशन के द्वारा बताए गए हैं या फिर लोगों के द्वारा बताए गए, उनमें से सबसे अहम जो बिंदु है वो हमने यहाँ पे रखे हैं। जैसे कि एज एक्सपेक्टेड दीज रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन रिसीव्ड काइंडली बाई मैनी स्पेशली फ्रॉम दी लेफ्ट विंग पार्टीज। और जो ट्रेड यूनियन है उनके द्वारा इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये सिस्टम गलत है। अगर आपको मान के चलिए जो पेंशन का जो सिस्टम है उसको आपने अच्छे से फंड करना है, उसको अंदर रिफॉर्म्स लेके आने हैं, उसको बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करना है, तो आपको रीथिंक करना पड़ेगा ऑन दी टैक्स सिस्टम। फ्रांस का जो टैक्स सिस्टम है उसके ऊपर आपको रीथिंक करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो टैक्स की चोरी होती है उसको आपने क्रैक डाउन करना पड़ेगा, न कि ये वाला स्कीम जो आप लेके आए हो, जो भी योजना लेके आए हो, इसको इम्प्लीमेंट करके। दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि जो सब मोस्ट वेल्यूरेबल ग्रुप्स हैं, जो छोटी आय के साथ नौकरी करते हैं, मान के चलिए, ठीक है, गार्बेज कीपिंग में लगे हुए लोग हैं या फिर और जो छोटी नौकरियों में लगे हुए हैं, उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाला है। और दूसरी बात, जो महिलाएं हैं, अब महिलाएं मान के चलिए जो अपनी फैमिली को एक प्रकार से रेज करने के लिए, फैमिली को भी संभालने के लिए वो वर्क फोर्स से बाहर आ जाती हैं और एक लंबा पीरियड या फिर एक लंबे गैप के बाद वो फिर से ज्वाइन करती हैं, तो बात वही खड़ी हो जाएगी कि 43 साल तक यानी 43 ईयर्स तक उनको फिर से काम करना पड़ेगा।
कहने का मतलब ये है कि 43 ईयर्स तो उनको कम से कम कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इससे उनकी एज भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये महिलाओं के लिए भी अच्छा नहीं रहने वाला है, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। फर्दरमोर, while pensions will go up initially, indexing pensions to the minimum wages rather than inflation। अब अपोजिशन का ये कहना है कि आपने बोल तो दिया इन्फ्लेशन के साथ में बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। शुरुआत में तो पेंशन को ग्रेजुअली इंक्रीज कर दिया जाएगा, लेकिन आगे चलकर ये इन्फ्लेशन के साथ में इंक्रीज नहीं होगी, और ये एक डिसएडवांटेज होगा टू दी वर्कर्स। जो आगे रिटायरमेंट होंगे आने वाले सालों में, तो उनके लिए एक प्रकार से डिसएडवांटेज होने वाला है। नाउ इन फ्रांस, लाइक मोस्ट कंट्रीज, मिनिमम वेज हैज नॉट ग्रोन प्रोपोर्शनली टू द इन्फ्लेशन। क्योंकि फ्रांस के अंदर एक प्रकार से जो मिनिमम वेज होती है वो इन्फ्लेशन के साथ में इंक्रीज नहीं होती है, ये वाली बात भी बताई गई है। एंड दिस विल मीन कि एक प्रकार से रियल टर्म में अगर आप देखोगे तो पेंशन जो इनकम है माइट बी एक्चुअली गो डाउन ओवर द टाइम, और समय के साथ साथ पेंशन आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये वाली बात थी। ये एक प्रकार से पूरा इशू था जिसको लेकर प्रोटेस्ट कैरी आउट किए जा रहे हैं पूरे फ्रांस के अंदर, और सरकार का यहाँ पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है तो हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दीप कॉन्सेप्ट आपका अपना चैनल है। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।